हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब ठीक होंगे और बोर्ड कैसल कोचिंग क्लास की क्लास का इंतजार कर रहे होंगे। तो चलिए बेटा, आज हम आपके लिए लेकर आए लाइफ प्रोसेस की क्लास, जो चैप्टर नंबर आपका 5 है साइंस के अंदर, जो 8 नंबर का चैप्टर है। यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। इसी क्लास से आपको सारे के सारे क्वेश्चन मैं एग्जाम के टाइम में मैच कराने वाला हूँ। तो फटाफट से आप इस क्लास को देखना स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम पास में आ रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका स्कोर बढ़ना चालू करे साइंस के अंदर। तो साइंस की जितनी भी क्लास मैंने अपलोड कर रखी है, आप सारी की सारी देख लीजिए। इसके अलावा आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलने वाला है, ये मेरी आपको गारंटी है बेटा। तो यहां से आप सारे के सारे क्वेश्चन पढ़ना चालू कर दीजिए, वीडियो को 2 से 3 बार देखना चालू कर दीजिए। और अगर आप 2 से 3 बार देख लेते तो आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छूटने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हो जाएंगे। तो आपका स्कोर ऑटोमेटिकली बढ़ना चालू हो जाएगा। और ये जो चैप्टर है बेटा लाइफ प्रोसेस, ये पूरा का पूरा 8 नंबर का चैप्टर है, जहां से आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। सर किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो हम आपको बताने वाले हैं इसी क्लास के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, किस किस सेक्शन में आने वाला है, ये सब आपको इसी क्लास में डिस्कशन करने को मिलेगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि आप हमारे आने वाली कोई भी वीडियो को मिस ना कर सके और आपका स्कोर ऑटोमेटिकली बढ़ना चालू हो जाए। चलिए बेटा, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के साथ में अपन। सबसे पहले ये चैप्टर है बेटा साइंस का, जो बोर्ड एग्जाम को लेकर है बेटा। फिलअप आने वाले हैं बेटा, दो दो फिल इन द ब्लैंक्स आने वाले हैं, वो सेक्शन ए के अंदर आएंगे। 2 मार्क्स के, 1 मार्क के 2 फिल इन द ब्लैंक्स आने वाले हैं। एक आएगा आपका सेक्शन बी के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का आने वाला है बेटा। और एक आएगा आपका ऐसे टाइप क्वेश्चन जो 4 नंबर का आने वाला है। कुल मिला के आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले। एक क्वेश्चन आपको ऐसे टाइप में देखने को मिलने वाला है, एक क्वेश्चन आपको शॉर्ट क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है, और आपको 2 क्वेश्चन फिनल मैक्स देखने को मिलने वाला है। 4 क्वेश्चन आने वाले हैं और 8 नंबर के आने वाले हैं। तो 8 नंबर कुल मिला के आपके लिए एक प्रकार से 1.5% की बात होने वाली है इस क्लास के अंदर। तो आपके लिए 1.5% एग्जाम को लेकर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। तो चलिए बेटा, इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। बायो की क्लास है, इजी क्लास है, इजी इजी क्वेश्चन है, पढ़ेंगे याद ऑटोमेटिकली धीरे धीरे हो जाएंगे बेटा। 8 नंबर का चैप्टर है, 4 क्वेश्चन आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे 2, एक आएगा शॉर्ट, वेरी शॉर्ट नहीं शॉर्ट आएगा, और एक आएगा ऐसे टाइप क्वेश्चन। तो चलिए बेटा, स्टार्ट करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स से अपन। द फुल नेम ऑफ एटीपी, एटीपी का पूरा नाम क्या होता है। तो एटीपी का पूरा नाम होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये आपका मॉडल पेपर 2026 का क्वेश्चन है इस बार का। द केमिकल इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो 6CO2, 6 तो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स, 12H2 और 12 वाटर के मॉलिक्यूल्स, क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में बना देगा ग्लूकोज। इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। तो C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O, ये होती है केमिकल इक्वेशन किसकी बेटा, फोटोसिंथेसिस की। सलाइवा कंटेन एन एंजाइम कॉल्ड, सलाइवा जो होता है हमारी जो लार होती है उसके अंदर हमारा जो एंजाइम होता है उसका नाम होता है सलेवरी एमाइलाइज। ये आपको ध्यान रखना है। द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड अकर्स इन, जो हम खाना खाते हैं उसका कंप्लीट जो पूरा पाचन जो होता है बेटा वो छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है बेटा। द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल, जो ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल होती है बेटा उसका सबसे लंबा पार्ट जो होता है बेटा वो स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है बेटा। एब्जॉर्ब फूड इज ट्रांसपोर्टेड बाय लिम्फ फ्रॉम द, जो एब्जॉर्ब फैट होता है बेटा, जो एब्जॉर्ब फैट हो जाता है वो लिम्फ की हेल्प से कहां ट्रांसपोर्ट होता है बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रांसपोर्ट होता है। ध्यान रखना है कि जितना भी एब्जॉर्ब फैट होगा वो लिम्फ ट्रांसपोर्ट करेगा किसको, स्मॉल इंटेस्टाइन को। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर फाउंड इन द स्टमक, स्टमक में जो होती है बेटा वो कौन सी ग्लैंड होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है। स्टमक में जो होता है बेटा वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, वो गैस्ट्रिक जूस बनाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या बनता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है उसके अंदर ही गैस्ट्रिक जूस बनता है, उसकी हेल्प से हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट के अंदर बन पाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो 9th क्वेश्चन आ रहा है आपका फिलअप के अंदर। 30.5 किलोजूल मोल ऑफ एनर्जी रिलीज अपॉन द ब्रेकडाउन ऑफ 1 मोल ऑफ एटीपी। अगर 1 मोल ऑफ एटीपी अगर ब्रेकडाउन होता है तो कितना जूल किलो जूल मोल एटीपी रिलीज होगा बेटा, तो 30.5 किलो जूल मोल एनर्जी रिलीज होगा बेटा 1 मोल ऑफ एटीपी के ब्रेकडाउन से बेटा। इन अवर बॉडी फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, हमारी बॉडी के अंदर जो फूड होता है वो किसकी फॉर्म में स्टोर होता है बेटा, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। इन प्लांट फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमारी बॉडी के अंदर जो फूड होता है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है, पर जो प्लांट्स होते हैं उसके अंदर जो फूड होता है वो स्टोर किसकी फॉर्म में होता है, स्टार्च की फॉर्म में होता है। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ग्लाइकोजन और स्टार्च। चलिए बेटा, द एंजाइम दैट डाइजेस्ट फैट, जो ऐसा एंजाइम जो फैट को डाइजेस्ट कर लेता है, पाचन कर देता है फैट का, वसा का, उसको बोलते हैं लाइपेज।
इन द स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोटीन इज डाइजेस्टेड, बेटा क्या बोला, प्रोटीन का डाइजेस्टेड, फैट का जो डाइजेस्टेड होता है बेटा वो करता है लाइपेज, पर प्रोटीन का जो डाइजेशन करता है बेटा वो करता है ट्रिप्सिन, ध्यान रखना है आपको। Both the liver and pancreas send their secreted juice to the small intestinal part of the alimentary canal. लीवर और पेनक्रियास दोनों ही अपने जो जूस जनरेट करते हैं अपनी ग्लैंड से, पेनक्रिएटिक ग्लैंड और लीवर के अंदर जो ग्लैंड होती है बेटा उसके इसकी हेल्प से वो दोनों ही क्या करते हैं, अपने जो जूस होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइनल पार्ट को भेज देते हैं एलिमेंट्री कैनल के, ध्यान रखना है। In the stomach, partial digestion of protein occur via the enzyme pepsin. जो स्टमक होता है उसके अंदर डाइजेशन का जो पार्ट जो होता है वो एक पेप्सिन नाम का एंजाइम होता है, उसकी हेल्प से भी आधा डाइजेशन किया जाता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आया आपके। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इज नेसेसरी फॉर द रेगुलर फ्लो ऑफ फूड इन एवरी पार्ट ऑफ द फूड पाइप। यहाँ पर जो फूड पाइप होता है यहाँ पर जो रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है, यहाँ पर जो फूड पाइप की हेल्प से जो खाना अंदर की तरफ जा रहा है, फ्लो ऑफ फूड हो रहा है पाइप की हेल्प से, यहाँ पर एक मूवमेंट होता है, इस मूवमेंट को अपन कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आर फाउंड ऑन द इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना वहां पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है बेटा, उसको अपन विलाई कहते हैं, VILLI विलाई कहते हैं, और ये एब्जॉर्ब करता है फूड को बेटा, अपने एरिया को बढ़ा देता है। बाइल जूस इज सीक्रेटेड बाय लीवर, लीवर के थ्रू कौन सा जूस सीक्रेट होता है बेटा, बाइल जूस होता है, ये आपको ध्यान रखना है। In human, the absorption of water and mineral salt from digestive food occur in the large intestine. Very very important question। जो वाटर और मिनरल्स का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कहां पर होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, ये ध्यान है। फूड का एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में, पर जो वाटर और मिनरल्स है इनका जो एब्जॉर्प्शन होता है बेटा वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होता है। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट आर कॉल्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो बायोलॉजिकल उत्प्रेरक होते हैं बेटा उसको अपन एंजाइम्स कहते हैं, क्या कहते हैं, एंजाइम्स। Fungal yeast and mushrooms break down food material outside the body and then perform its absorption. फंगाई हो गया, ईस्ट हो गया, मशरूम्स हो गया, एग्जाम्पल याद कर लो तीनों। फंगाई जिसे फंजाई कहते हैं, ईस्ट और मशरूम्स, ये जो होते हैं बेटा ये जो फूड मटेरियल होते हैं अपनी बॉडी के आउटसाइड ही ब्रेक डाउन करते हैं और फिर उसके बाद एब्जॉर्प्शन करते हैं। तो तीन नाम आपको याद होने चाहिए। इन प्लांट फूड ट्रांसपोर्ट, जो फूड का ट्रांसपोर्ट होता है बेटा वो कौन करता है, जाइलम टिश्यू का, फ्लोएम टिश्यू करती है, तो फ्लोएम टिश्यू की हेल्प से फूड का ट्रांसपोर्ट होता है, और वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट जो होता है बेटा वो जाइलम टिश्यू की हेल्प से होता है। तो वाटर का ट्रांसपोर्ट करना जाइलम टिश्यू और फूड का ट्रांसपोर्ट करना फ्लोएम टिश्यू, ये 9th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा बेटा। द ग्रीन कलर ऑफ द लीव्स इज ड्यू टू, पत्तियों का जो हरा रंग होता है बेटा उसके ऊपर क्लोरोफिल लगा होता है, जिस क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण जो उनका पत्तियों का हरा रंग होता है बेटा। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड फ्रॉम, बेटा जो फोटोसिंथेसिस चल रहा होता है, जिस समय प्रोसेस चल रहा होता है, प्लांट जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, जो ऑक्सीजन रिलीज होता है वो किसकी फॉर्म में होता है, फ्रॉम वाटर, वाटर से आता है बेटा ऑक्सीजन। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा का ओपनिंग होना क्लोज होना क्या कहलाता है, इज अ फंक्शन ऑफ गार्ड सेल। गार्ड सेल का कार्य क्या होता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा पोर। आगे इन प्लांट सम वेस्ट प्रोडक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लांट्स के जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जैसे रेजिन्स और गम्स, जो प्लांट के वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं बेटा रेजिन्स और गम आर स्टोर, उसको स्टोर कहां किया जाता है बेटा, ओल्ड जाइलम टिश्यू के अंदर किया जाता है बेटा, ओल्ड जाइलम पार्ट्स के अंदर। प्लांट्स के जो एक्स्ट्रा वेस्ट होते हैं बेटा जैसे रेजिन्स और गम्स हो गए, इसका जो स्टोरेज होता है बेटा ओल्ड जाइलम में होता है। बोर्ड का क्वेश्चन है एक बार का 2023 का आई थिंक। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। इन एरोबिक रेस्पिरेशन द मेन प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज, एनएरोबिक रेस्पिरेशन मतलब एक तो होता है एरोबिक जिसमें एयर की प्रेजेंस, ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है, एक होता है अनएरोबिक जहां पे ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है। तो यहाँ पर जो मेन प्रोडक्ट बनकर आता है बेटा उसे कहते हैं एथेनॉल कहते हैं। ये एथेनॉल आप 4th चैप्टर में पढ़ा होगा कार्बन एंड कंपाउंड के अंदर। पेन इन मसल्स आफ्टर एक्सेसिव वर्क, ज्यादा काम करने के बाद अगर आपकी मसल्स में पेन हो रहा है तो वहां पर एक एसिड का निर्माण हुआ है, जिस एसिड का नाम क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है बेटा। The exchange of gases, oxygen and CO2 in the lungs take place at the site called alveol. Very very important. ऑक्सीजन गैसेस का जो एक्सचेंज हो रहा है वो हमारी बॉडी पार्ट्स के लंग्स के अंदर, वो किसकी हेल्प से हो रहा है, एल्वियोल की हेल्प से हो रहा है बेटा। आगे द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स, सबसे छोटी फंक्शनल यूनिट जो होती है लंग्स की उसको अपन एल्वियोल कहते हैं बेटा। द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरोवेट, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो जाना किसके अंदर, पायरोवेट के अंदर। इन रेस्पिरेशन अकर्स इन द साइटोप्लाज्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्लूकोज का पायरोवेट के अंदर ब्रेकडाउन हो जाना बेटा ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है बेटा।
The breakdown of pyruvate forms CO2, water and energy. This process takes place in the mitochondria. Very very important. ग्लूकोज का पायरोवेट में बनना साइटोप्लाज्म, पर पायरोवेट का फिर CO2, वाटर और एनर्जी बनना ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज का पायरोवेट में बनना किसके अंदर? साइटोप्लाज्म में, पर पायरोवेट का CO2, वाटर्स ये सब बनना, एनर्जी बनना, ये प्रोसेस जो होता है बेटा वो कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है बेटा। जो एनर्जी, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल जिसे कहते हैं बेटा, बिजली घर। द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल क्या होता है? एटीपी, जिसका पूरा नाम क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आगे, ब्लड वेसल दैट कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी ऑर्गन आर कॉल्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो ब्लड वेसल होती है जो ब्लड को कैरी करती है हार्ट से बॉडी के ऑर्गन तक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लड को कैरी करना हार्ट से कहां पर? दूसरे ऑर्गन्स में लेकर आना, ये किसका काम होता है? आर्टरीज का काम होता है बेटा। वेल्स आर नॉट फाउंड इन आर्टरी वेसल्स, क्या बोला? जो वेल्व्स होते हैं वो आर्टरी वेसल्स में नहीं पाए जाते। वेल्व्स जो होते हैं बेटा वो दरवाजे खोलने वाले। ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन द बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड इनसाइड द हार्ट इज प्रिवेंटेड बाय वेल्व्स। सर ये वेल्व्स करते क्या है कि जो ब्लड का फ्लो अंदर जा रहा है वो वापस बैक ना आ जाए, तो इसलिए वो वेल्व्स लगे हुए होते हैं जो क्या करते हैं? बैकवर्ड फ्लो ब्लड का आने को रोकते हैं। तो ब्लड को बैकवर्ड आने से रोकने वाले कौन होते हैं? वेल्व्स होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है बेटा। The function of platelets is to stop bleeding by forming a blood clot. Very very important. प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? जब भी ब्लड क्लोटिंग हो जाती है तो उसमें ब्लीडिंग को रोकने का काम कौन करता है? प्लेटलेट्स करता है। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स? जब भी ब्लड क्लोटिंग हो जाएगी तो ब्लीडिंग को रोकने का काम जो होगा वो प्लेटलेट्स करेगा। वेल्व्स का काम क्या होता है? जो भी ब्लड फ्लो हो रहा है उसको बैकवर्ड, वापस की पीछे की तरफ ना आ जाए ब्लड, इसलिए वहां पर वेल्व्स लगे हुए होते हैं। द कलर ऑफ ब्लड इज रेड, ब्लड का रंग जो होता है, खून का जो रंग होता है वो लाल होता है बेटा। रक्त का रंग जो होता है बेटा वो क्या होता है? लाल होता है। तो उसका कारण क्या है? क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन पिगमेंट पाया जाता है। ये आप 6th और 7th क्लास में भी पढ़ चुके होंगे बेटा। ब्लड प्रेशर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो ब्लड प्रेशर होता है बेटा उसको मेजर करने वाला जो डिवाइस है बेटा वो कौन है? स्पिगोमोमेनोमीटर है बेटा, स्पाइगोमोमेनोमीटर जिसे कहते हैं। आगे, द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ हेल्दी बॉडी, एक अच्छी स्वस्थ बॉडी है बेटा उसका नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होगा? सिस्टोलिक और डायस्टोलिक 120 to 80 mmHg होगा बेटा, ये आपको ध्यान रखना है। फिश हार्ट है, फिश के कितने हार्ट होते हैं? 2 चैम्बर्स होते हैं। वेरी वेरी, द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन ह्यूमन, ह्यूमन का जो मेन एक्सक्रीटरी यूनिट है बेटा वो कौन है? किडनी होता है। और किडनी का जो स्ट्रक्चर यूनिट होता है बेटा वो कौन होता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम, वो होता है नेफ्रॉन। द माइक्रोस्कोपी यूनिट ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीशन, ह्यूमन एक्सक्रीशन की जो यूनिट है बेटा वो कौन है? नेफ्रॉन है बेटा। द मेन नाइट्रोजिनस एक्सक्रीटरी सब्सटेंस इन ह्यूमन इज, जो ज्यादा एक्सक्रीटरी सब्सटेंस का नाइट्रोजनस वेस्ट उसको अपन क्या बोलते हैं? यूरिया कहते हैं। स्टमक इज ए पार्ट ऑफ ए सिस्टम विच इज रिलेटेड टू न्यूट्रिशन, स्टमक किससे संबंधित है बेटा? न्यूट्रिशन से संबंधित है बेटा। आगे, लंग्स इन ह्यूमन आर पार्ट ऑफ सिस्टम विच रिलेटेड टू रेस्पिरेशन, लंग्स संबंधित किससे? रेस्पिरेशन से। और स्टमक संबंधित किससे है? न्यूट्रिशन से। ये आपको ध्यान रखना है। किडनी इन ह्यूमन, किडनी किससे संबंधित है? किडनी एक्सक्रिएशन से संबंधित है। तो सर एलिमेंट्री कैनल किससे संबंधित है? वो डाइजेशन से संबंधित है। देख लो क्वेश्चन चारों सिमिलर है। एक क्या है? एक है बेटा स्टमक, न्यूट्रिशन से संबंधित है। लंग्स रेस्पिरेशन संबंधित है। एलिमेंट्री कैनल डाइजेशन से संबंधित है। और जो किडनी है बेटा वो एक्सक्रिएशन से संबंधित है बेटा। हार्ट इन ह्यूमन इज ए पार्ट, फिर जो हार्ट जो है बेटा ह्यूमन का हार्ट, उसके 4 चैम्बर होते हैं और वो किससे संबंधित है बेटा? वो ट्रांसपोर्टेशन, ब्लड के सर्कुलेशन से संबंधित है बेटा। ये आपको सारे पता होने चाहिए एंड के, क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चन है वो PYQ क्वेश्चन है बेटा। तो अब ये अपने सारे के सारे फिल इन द ब्लैंक्स जो थे 50, इसके अलावा बोर्ड एग्जाम में आपको एक भी देखने को नहीं मिलने वाला है। सारे के सारे 50 के 50 MCQ 2 नंबर के लिए रट मारिए, 2 नंबर आपके यहीं से स्कोर होने वाले 10 मिनट की क्लास के अंदर से। फिर अपन पढ़ने वाले वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। चलिए बेटा चलते वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के पास में। तो क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एमाइलेज एंजाइम, एमाइलेज एंजाइम का कार्य क्या होता है? एंड फाउंड इन सलाइवा ड्यूरिंग फूड डाइजेशन, जो सलाइवा के अंदर पाया जाता है जब फूड का डाइजेशन होता है।
तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए, सलाइवा के अंदर सलाइवरी एमाइलेज पाया जाता है और इस एंजाइम का कार्य क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो द एमाइलेज एंजाइम वर्क टू कन्वर्ट, इसका काम होता है कॉम्प्लेक्स स्टार्च को कन्वर्ट करना सिंपल शुगर के अंदर। तो किसका काम होता है कॉम्प्लेक्स स्टार्च को कन्वर्ट करना सिंपल शुगर में? सलाइवरी एमाइलेज का काम होता है। ये जो एंजाइम होता है वो सलाइवा में पाया जाता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। नेम द प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेटेड बाय द पैनक्रियास, पैनक्रियास के अंदर जो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है ट्रिप्सिन। ध्यान रखना बेटा, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। नेम द प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड, पैनक्रियास के अंदर कौन सा होता है? ट्रिप्सिन। तो बेटा गैस्ट्रिक ग्लैंड में कौन सा होता है? पेप्सिन होता है। ये भी प्रोटीन डाइजेस्टिव करता है और वो भी प्रोटीन डाइजेस्टिव करता है बेटा। आगे, विच गैस डू डेजर्ट प्लांट टेक इन नाइट, नाइट के अंदर जो डेजर्ट प्लांट होते हैं बेटा वो कौन सी गैस का यूज करते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज करते हैं, CO2 गैस का यूज करते हैं एट नाइट के अंदर। तो कौन से प्लांट रात को कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं बेटा? तो वो आपका आंसर होना चाहिए डेजर्ट प्लांट। नेम द लिक्विड मीडियम ऑफ ब्लड, ब्लड ब्लड का जो लिक्विड मीडियम है बेटा वो कौन है बेटा? तो वो है आपका प्लाज्मा। कौन है बेटा? प्लाज्मा। इन विच क्लास ऑफ एनिमल इज ए 3 चैम्बर्ड हार्ट फाउंड, किसके अंदर 3 चैम्बर हार्ट पाए जाते हैं? तो एम्फीबियंस एंड मैनी रेप्टाइल्स, जो रेप्टाइल्स होते हैं बेटा उसके अंदर पाए जाते हैं, क्योंकि ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल से। कौन सा एनिमल है? कोल्ड ब्लडेड। डिफाइन लाइफ प्रोसेसेस, इसका चैप्टर का नाम ही है बेटा, उसके बारे में जानेंगे। ऑल दोस प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कलेक्टिवली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ मेंटेनेंस, जो हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए सारे जो फंक्शन किए जाते हैं, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रिएशन, ये सारे जो कलेक्टिवली साथ में होने वाले फंक्शन जो हमारी लाइफ को मेंटेन रखते हैं उसी को लाइफ प्रोसेस कहा जाता है। इन व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट स्टोर, फूड के अंदर जो एनर्जी होती है वो किस फॉर्म में स्टोर होती है बेटा? तो एनर्जी जो स्टोर होती है वो किसकी फॉर्म में होती है? ATP की फॉर्म में होती है। इसे अपन कहते हैं एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। राइट द नेम ऑफ एनी 2 यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो एक कोशिका है बेटा उनके 2 उदाहरण देने हैं, तो अमीबा एंड पैरामीशियम, ये इसके सबसे अच्छे एग्जांपल है। व्हाई इज नाइट्रोजन नेसेसरी फॉर प्लांट्स, प्लांट के लिए नाइट्रोजन नेसेसरी क्यों है? तो नाइट्रोजन इज एसेंशियल एलिमेंट फॉर प्लांट बिकॉज इट इज यूज्ड टू सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड, क्योंकि ये प्रोटीन और दूसरे कंपाउंड का सिंथेसाइज इजीली कर पाता है बेटा। What is the function of plasma in the blood? ब्लड के अंदर प्लाज्मा का क्या कार्य होता है? तो लिक्विड मीडियम ऑफ ब्लड प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट फूड, प्लाज्मा फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, CO2 को ट्रांसपोर्ट करता है, नाइट्रोजन वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करता है इन ए डिसॉल्व्ड फॉर्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो प्लाज्मा होता है ना बेटा वो लिक्विड मीडियम ऑफ ब्लड का है, तो ट्रांसपोर्ट करता है फूड को, CO2 को, नाइट्रोजन वेस्ट को मेटेरियल इन ए डिसॉल्व्ड फॉर्म के अंदर। What is the main driving force for the movement of water in the xylem? xylem के अंदर जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो कौन करता है? तो आ जाइए, इसमें 2 तरीके से बात करेंगे, एक तो डे टाइम में और एक नाइट के अंदर जो वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है। तो इन प्लांट्स ड्यूरिंग द डे टाइम, तो दिन की बात हो रही है, ट्रांसपिरेशन एक्ट एज द मेन ड्राइविंग फोर्स फॉर मूवमेंट, वाटर का मूवमेंट। दिन में जो होता है बेटा वो ट्रांसपिरेशन की हेल्प से वाटर का मूवमेंट होता है, बट इन द नाइट रूट प्रेशर इज स्पेशली इफेक्टिव इन वाटर ट्रांसपोर्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिन में तो कौन करता है? ट्रांसपिरेशन की हेल्प से जो वाटर का मूवमेंट होता है, बट जो रात की बात होती है उसमें रूट प्रेशर एक अच्छी प्रकार से कार्य करता है वाटर का मूवमेंट करवाने के लिए। आगे, व्हाट आर एंजाइम्स, एंजाइम्स क्या होते हैं? तो बेटा एंजाइम जो होते हैं वो ऑर्गेनिक बायोकैटलिस्ट होते हैं, जो वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शंस जो होते हैं उसकी रेट को इंक्रीज करने का काम करते हैं। तो एंजाइम जो होते हैं बेटा इजी है, ऑर्गेनिक बायोकैटलिस्ट है बेटा, ये बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करने का कार्य करते हैं। व्हाट इज डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, डबल सर्कुलेशन जो ब्लड का होता है उसे अपन क्या कहते हैं? In human, blood come to the heart twice in each cycle of blood transport। मतलब क्या बोला? जो ब्लड आएगा हार्ट के अंदर वो 2 बार आएगा एक साइकिल के अंदर। दिस इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन, और इसी को डबल सर्कुलेशन कहते हैं। मतलब हार्ट के अंदर 2 बार ब्लड आना एक साइकिल के अंदर बेटा।
आगे व्हाट इज टूथ डिके, टूथ डिके क्या होता है तो अपन को पता है बेटा, टूथ डिके इज कॉज्ड बाय ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग ऑफ इनेमल एंड डेंटाइन ड्यू टू द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया ऑन शुगर टू प्रोड्यूस एसिड। तो क्या बोला बेटा, अपन पढ़ चुके हैं सेकंड चैप्टर के अंदर, टूथ डिके जो होता है बेटा 5.5 से अगर अपना पीएच का मान कम हो जाएगा टूथ का तो बेटा वो क्या हो जाएगा, टूथ इनेमल हो जाएगा बेटा। इसके कारण क्या होगा, इनेमल सॉफ्टनिंग का ग्रेजुअल टाइम हो जाएगा और डेंटाइन हो जाएगा, एकदम डेंटिलिश हो जाएगी बेटी, बैक्टीरिया ऑन शुगर टू प्रोड्यूस एसिड, जिससे एसिड बनना चालू हो जाएगा हमारे अंदर। आगे नेक्स्ट आ रहा है बेटा आपके सामने क्वेश्चन जो है बेटा आपका, हाँ क्वेश्चन नंबर जो है 16, व्हाट इज द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, फैट का इमल्सिफिकेशन क्या होता है, द ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स, क्या बोला, लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स को छोटे टुकड़े कर देना, स्मॉल ग्लोब्यूल्स कर देना, इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन, इसी को इमल्सिफिकेशन कहते हैं। ध्यान रखना, लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स को छोटे फैट मॉलिक्यूल्स में बना देना। डिफाइन डाइजेशन, पता है डाइजेशन का मतलब क्या होता है, डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू स्मॉलर एब्जॉर्बेबल मॉलिक्यूल दैट द बॉडी कैन यूज फॉर एनर्जी। डाइजेशन एक इस प्रकार का प्रोसेस है जिसमें फूड को छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर एब्जॉर्बेबल मॉलिक्यूल से बना देता है जिससे हमारी बॉडी इसको यूज कर सके और एनर्जी को रिलीज कर सके, टिश्यू की ग्रोथ कर सके एंड उसको रिपेयर कर सके, यही डाइजेशन कहलाता है बेटा। आ जाइए, why is the length of small intestine longer in herbivorous animal, very important question। जो लेंथ होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की बेटा, वो हर्बीवोरस एनिमल जो होते हैं बेटा, शाकाहारी एनिमल्स जो होते हैं उसमें जो होती है वो बड़ी क्यों होती है, तो आ जाइए, herbivorous animal that eat grass require a long small intestine to digest cellulose, क्योंकि उसको सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए लंबी स्मॉल इंटेस्टाइन चाहिए। Meat is easier to digest, so the small intestine of carnivorous like tiger is shorter, क्योंकि जो कार्निवोरस एनिमल जो होते हैं, जो मांसाहारी होते हैं, जैसे टाइगर वगैरह होते हैं, वो मीट वगैरह खाते हैं तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए छोटी इंटेस्टाइन चाहिए, बट जो ग्रास वगैरह खाते हैं इसको फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, ग्रास को डाइजेस्ट करने के लिए एक लंबी स्मॉल इंटेस्टाइन चाहिए होती है, ज्यादा चाहिए होती है बेटा। डिफाइन रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, तो रेस्पिरेशन इज द बायोकेमिकल प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। क्या बोला, फूड का जब ऑक्सीडेशन होगा तो उसकी हेल्प से जो एनर्जी मिलेगी उस ऑर्गेनिज्म को, उसी को अपन कहते हैं रेस्पिरेशन। आई बात समझ में, ये है थे आपके क्वेश्चन बेटा। अब आ जाइए बेटा किसके पास, शॉर्ट क्वेश्चन के पास में, ये भी शॉर्ट टाइप में ही है जो फिलअप में भी आपको देखने को छोटे मोटे मिल सकते हैं। एक्सप्लेन द रोल ऑफ पैनक्रिएटिक जूस इन फाउंड डाइजेशन, क्या बोला, पैनक्रिएटिक जूस का काम क्या होता है फूड के डाइजेशन के अंदर, तो आ जाइए, पैनक्रियाज सीक्रेट पैनक्रिएटिक जूस, जो पैनक्रियाज होता है बेटा वो पैनक्रिएटिक जूस को सीक्रेट करता है, विच कंटेंट, जिसमें कौन सा एंजाइम होता है, ट्रिप्सिन। अपन पढ़ चुके हैं ये ऊपर कि पैनक्रियाज के अंदर कौन सा एंजाइम होता है, ट्रिप्सिन होता है, और कौन सा जूस होता है, पैनक्रिएटिक जूस होता है। विच फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, और प्रोटीन के डाइजेशन में जो ट्रिप्सिन है बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। एंड लाइपेज फॉर द डाइजेशन ऑफ इमल्सिफाइड फैट, और लाइपेज जो होता है बेटा वो हेल्प करता है फैट को इमल्सिफाइड करने के अंदर, मतलब लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स को छोटे ग्लोब्यूल्स में बनाने के लिए। द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन इज एसिडिक, जो फूड आ रहा है स्टमक के अंदर, किसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। पहले जो फूड आएगा वो स्टमक में आएगा, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, वो जो फूड होगा वो बिल्कुल एसिडिक होगा। एंड द बाइल जूस सीक्रेटेड फ्रॉम द लीवर मेक इट्स अल्कलाइन, पर जो बाइल जूस होता है बेटा वो लीवर के अंदर होता है, वो उस फूड के एसिडिक को क्या कर देता है, बेसिक कर देता है, अल्कलाइन कर देता है, फॉर द एक्शन ऑफ पैनक्रिएटिक एंजाइम, पैनक्रिएटिक एंजाइम्स की हेल्प से। क्या बोला इन्होंने कि जो फूड अपन खाते हैं बेटा वो ज्यादा एसिडिक होता है स्टमक में, स्टमक से कहां पर आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वहां पर जो बाइल जूस है बेटा लीवर से आया हुआ वो क्या करेगा, उसको अल्कलाइन कर देगा, बेसिक नेचर का बना देगा उसको। और आपको पता है प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम कौन सा है बेटा, ट्रिप्सिन है, जो किसके अंदर होता है, पैनक्रियास के अंदर होता है, पैनक्रियास में पैनक्रिएटिक जूस होता है। और जो लाइपेज जो होता है ये डाइजेशन के लिए हेल्प करता है, किसका डाइजेशन, इमल्सिफाइड फैट का। आ जाइए, राइट द नेम ऑफ डिफरेंट ऑर्गन एंड एसोसिएटिव ग्लैंड्स, अपन को डिफरेंट ऑर्गन्स के नाम बताने हैं और उससे संबंधित कौन कौन सी ग्लैंड से ये भी बतानी है। तो मेन ऑर्गन कौन कौन से, माउथ है, फेरेंक्स और इसफेगस है बेटा, स्टमक है,
स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है और एनस, ये सारे अपने एलिमेंट्री कैनल्स के पार्ट्स है। आ जाइए, ग्लैंड्स कौन कौन सी है, सैलिवरी ग्लैंड्स है, लीवर है और पैनक्रियास ग्लैंड है। ये सारी जो होती है बेटा 3 ग्लैंड्स होती है। हाउ डज मेंटेनेंस अकर थ्रू प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स की हेल्प से मेंटेनेंस कैसे होता है, तो व्हेन ब्लड फ्लो आउट ऑफ द बॉडी, जैसी बॉडी के आउटसाइड में ब्लड फ्लो होता है, प्लेटलेट सेल फॉर्म ए नेट एट द साइट ऑफ इंजरी, तो प्लेटलेट जो बेटा वो इंजरी की जगह पर एक अपने आप की नेट बना देती है, क्लोटिंग द ब्लड, ब्लड को क्लोट कर लेती है, जिससे ब्लड का फ्लो बाहर की तरफ स्टॉप हो जाता है। तो क्या बोला कि मेंटेनेंस कैसे करता है ब्लड को, है प्लेटलेट्स, जहां पर भी ब्लड जो हमारी बॉडी से बाहर निकल रहा है तो प्लेटलेट्स अपने वहां पर चारों तरफ नेट बना देगी जहां पर इंजरी हुई है, क्लोटिंग द ब्लड विच स्टॉप द ब्लड फ्लो, जिससे ब्लड का फ्लो को रोका जा सकता है। Where do plant obtain the raw material necessary for photosynthesis? Very very important. प्लांट को कहां से मिलता है रो मटेरियल्स, किसके लिए बेटा, फोटोसिंथेसिस के लिए। तो आ जाइए, प्लांट ऑब्टेन रो मटेरियल फॉर द फोटोसिंथेसिस फ्रॉम फॉलोइंग सोर्सेस। पहला आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जिसे अपन कहते हैं, दे टेक दिस फ्रॉम द एटमोस्फियर थ्रू देयर स्टोमेटा, ये जो प्राप्त करते हैं बेटा, ये कहां से प्राप्त करते हैं, एटमोस्फियर से, थ्रू देयर स्टोमेटा, स्टोमेटा की पोर से बेटा। वाटर, प्लांट रूट एब्जॉर्ब दिस फ्रॉम द सॉइल, प्लांट जो है बेटा वाटर कहां से एब्जॉर्ब करती है, रूट से एब्जॉर्ब करती है, रूट में जो होती है सॉइल, सॉइल से एब्जॉर्ब करती है बेटा। सनलाइट, क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द लीव्स एब्जॉर्ब सनलाइट, जो लीव्स पर क्लोरोफिल लगा हुआ होता है उसकी हेल्प से वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है। मिनरल salt, root absorb this from the soil which help in photosynthesis and other process, और जो मिनरल सॉल्ट होता है बेटा उसको रूट एब्जॉर्ब करती है, कहां से, सॉइल से, जो फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करता है और दूसरे प्रोसेस में भी हेल्प करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 4 चीजें चाहिए होती है प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए बेटा, एक तो CO2 चाहिए जो कहां से लेगा बेटा, वो एटमोस्फियर से लेगा, जो स्टोमेटा से हेल्प से हो जाएगा। दूसरा वाटर जो होगा बेटा वो सॉइल से ले लेगा, प्लांट की रूट जो होगी वो सॉइल से ले लेगी। सनलाइट जो है बेटा क्लोरोफिल लगा होता है लीव्स के ऊपर, उसकी हेल्प सनलाइट ले लेगा, और जो मिनरल सॉल्ट है बेटा वो भी सॉइल से ले लेगा प्लांट की रूह, और जिससे फोटोसिंथेसिस हो सकेगा और दूसरे कार्य भी इजीली हो सकेंगे। फिर आता है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, वो पढ़ने वाले अपन। हाँ बेटा, फिर आ रहा है एक्सप्लेन टू डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। आपको बताना है न्यूट्रिशन में डिफरेंस बेटा, एक तो होता है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, एक होता है हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। या तुम्हारे से एग्जाम में पूछेगा बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन हाउ मेनी टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर देयर, न्यूट्रिशन के आधार पे कौन कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको एक्सप्लेन करना है। तो न्यूट्रिशन के आधार पर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा 2 प्रकार के होते हैं, एक तो ऑटोट्रोपिक और एक होता है हेटेरोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक का मतलब जो होता है बेटा उसका क्या होता है, ऑर्गेनिज्म देट मेक देयर ओन फूड, जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं। प्लांट मेक देयर ओन फूड, प्लांट्स ही होते हैं जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, किसकी हेल्प से, फूड फ्रॉम सनलाइट, सनलाइट की हेल्प से, CO2 की हेल्प से और वाटर की हेल्प से। पर हेटेरोट्रोपिक जो होते हैं ऑर्गेनिज्म दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन ऑटोट्रोफ फॉर देयर फूड, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना स्वयं नहीं बनाते, वो किसी और पर डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए। दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम आउटसाइड, ये फूड के लिए किसी और पर डिपेंड रहते हैं। दे कैन नॉट मेक इट देमसेल्फ, अपने आप नहीं बनाते हैं। दे हैव क्लोरोफिल, इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, पर हेटेरोट्रोपिक में कोई क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है। एग्जांपल है बोला ऑल ग्रीन प्लांट, इसमें बोल दिया एनिमल्स एंड फंजाई, ये सब जो है बेटा ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक में क्या है बेटा डिफरेंस अच्छा सा। हाउ डज न्यूट्रिशन अकर इन द बॉडी ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है। राइट द रिएक्शन इक्वेशन, यहां पर आपको इक्वेशन लिखनी है फोटोसिंथेसिस की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रीन प्लांट जो होते हैं जिसे अपन ऑटोट्रोपिक कहते हैं, ये अपना खाना स्वयं बनाते हैं सनलाइट वाटर की हेल्प से। मीट देयर कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी रिक्वायरमेंट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये जो अपनी रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की कार्बन की, ये कहां से पूरी कर देते हैं, फोटोसिंथेसिस से पूरी कर देते हैं। अब फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, इन दिस प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉफ सिंथेसाइज फूड कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बोहाइड्रेट ले लेते हैं बेटा कहां से, कार्बन डाइऑक्साइड टेकन फ्रॉम आउटसाइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, और सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट ले लेते हैं बेटा कार्बन डाइऑक्साइड से और वाटर से बेटा। आगे
कार्बोहाइड्रेट आर यूज टू प्रोवाइड एनर्जी टू द प्लांट। अब जो ये कार्बोहाइड्रेट है बेटा, ये प्लांट को एनर्जी प्रोवाइड करता है। कार्बोहाइड्रेट आर नॉट यूज इमीडिएटली, आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। जो कार्बोहाइड्रेट जो इनको मिलता है बेटा, वो इमीडिएटली यूज नहीं करते हैं, इसको ये स्टार्च की फॉर्म में रखते हैं। मैंने बोला था ना, ह्यूमन में फूड स्टोर ग्लाइकोजन में होता है, प्लांट में जो होता है वो स्टार्च की फॉर्म में होता है। दिस रिजर्व इंटरनल एनर्जी वर्क एज नीडेड बाय द प्लांट। और ये जो रिजर्व स्टार्च होता है, एनर्जी जो होती है, जब भी जरूरत पड़ती है उसका यूज कर दिया जाता है। तो इक्वेशन क्या है बेटा, 6CO2 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स प्लस 12H2O, क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में ग्लूकोज बन गया C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मेन इवेंट दैट अकर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के समय कौन कौन से इवेंट होते हैं? तो बेटा 3-4 इवेंट होते हैं, ध्यान रखना बेटा। पहला, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। सबसे पहले लाइट एनर्जी, सनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करना क्लोरोफिल जो प्रेजेंट है लीव्स पर। दूसरा, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी, जो लाइट एनर्जी क्लोरोफिल ने ले ली है सनलाइट से, उसको कन्वर्ट करना किसके अंदर, केमिकल एनर्जी के अंदर। उसके बाद जो वाटर के मॉलिक्यूल्स जिसे H2O कहते हैं, उसको H2 एंड O2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट करना, टुकड़े करना, और फिर रिडक्शन करना कार्बन डाइऑक्साइड का किसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट के अंदर, जिससे उनको क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। तो 4 इवेंट होते हैं बेटा। पहले एनर्जी को एब्जॉर्ब करना, कहां से, क्लोरोफिल की हेल्प से, एनर्जी आ गई, उसको कन्वर्ट करना किसके अंदर, केमिकल एनर्जी में। उसके बाद जो वाटर के मॉलिक्यूल्स थे उसको स्प्लिट करना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर। उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड ली थी अपन ने, उससे रिडक्शन करके कार्बोहाइड्रेट को जनरेट करना बेटा। What are स्टोमेटा? स्टोमेटा क्या होता है? एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इन प्लांट। आपको ओपनिंग और क्लोजिंग जो होता है स्टोमेटा के अंदर, इसे फंक्शन कहते हैं गार्ड सेल का, ये कैसे होता है? तो आइए बेटा डायग्राम के साथ बताना है। स्टोमेटा आर टाइनी पोर। स्टोमेटा जो होते हैं वो छोटे छोटे छेद होते हैं बेटा, किसके ऊपर, लीफ के ऊपर, पत्ती के ऊपर। मोस्ट ऑफ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस फॉर फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस थ्रू दिस स्टोमेटा। और जो गैसेस का एक्सचेंज होता है प्लांट्स के अंदर, वो लीफ पर छोटे छोटे छेद होते हैं, पोर्स होते हैं, उसकी हेल्प से ही होता है बेटा। ड्यू टू दिस पोर्स, इस पोर्स के कारण सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वाटर इज ऑल्सो लॉस्ट। इस पोर्स के कारण, छोटे छोटे छेद के कारण बहुत ज्यादा अमाउंट का जो जल है बेटा, वाटर है, वो भी लॉस्ट हो जाता है। सो वेन कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस। कब? जब कार्बन डाइऑक्साइड जरूरत ही नहीं होती है फोटोसिंथेसिस के अंदर। दे प्लांट क्लोजेस दिस पोर्स, और इस प्लांट क्या करते हैं, इस पोर्स को बंद कर देते हैं। आगे देखो इसके बारे में और लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है इसके बारे में, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। जो इसका ओपनिंग करना है स्टोमेटिक पोर्स को और बंद करना, ये काम किसका होता है, गार्ड सेल का होता है। मैंने आपको बताया था When water enter the guard cell, जैसे ही वाटर गार्ड सेल में आया तो क्या कर देंगे, वो स्वेल हो जाएंगे, एंड द स्टोमेटल पोर ओपन्स, और स्टोमेटल्स के पोर खुल जाएंगे। When the guard cell shrink, जैसे ही पानी निकल जाएगा, the pore close, और गार्ड सेल श्रिंक हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे बेटा। और ये इसका डायग्राम बना हुआ है, एक तो ओपनिंग गार्ड सेल है और एक क्लोज गार्ड सेल है बेटा। जैसे ही पानी आता है तो स्वेल हो जाते हैं, जैसे ही पानी जाता है तो वो श्रिंक हो जाते हैं बेटा। और ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो होता है स्टोमेटल पोर का, ये गार्ड सेल के द्वारा होता है बेटा। और छोटे छोटे लीव्स जो होते हैं, इसकी हेल्प से क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, और इसकी हेल्प से बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर भी लॉस्ट हो जाता है बेटा। एक्सप्लेन द मेथड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा के अंदर जो होता है बेटा, न्यूट्रिशन कैसे होता है, इसके बारे में अपन जानने वाले हैं डायग्राम के साथ में। द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अमीबा जो है बेटा वो एक कोशिका ऑर्गेनिज्म है। टेक फूड विद द हेल्प ऑफ टेम्पररी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ये जो अपना फूड लेती है बेटा, वो उसका टेम्पररी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है बेटा, जिसको अपन स्यूडोपोडिया कहते हैं, फ्रॉम द सेल सरफेस। दिस प्रोजेक्शन सराउंड द फूड एंड फॉर्म ए फूड वैक्यूल। ये बाहर से उस फूड को अपने अंदर लेती है और फूड वैक्यूल बना देती है। इनसाइड द फूड वैक्यूल, जैसे ही फूड वैक्यूल्स आ गया, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस आर ब्रोक डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस। पहले क्या होता है, अमीबा जो होता है बेटा वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है बेटा। इसके पास जो होता है वो टेम्पररी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं आउटसाइड के अंदर। ये इसको खोलती है, इसके अपन स्यूडोपोडिया कहते हैं। फूड वैक्यूल्स लेती है, जैसे ही फूड वैक्यूल्स लेगी, उस फूड वैक्यूल के अंदर क्या करेगी, उस कॉम्प्लेक्स फूड को वो सिंपल सब्सटेंस में ब्रोक डाउन करेगी, which then diffuse into cytoplasm। बाद में इसको साइटोप्लाज्म बनाया जाएगा। The remaining waste material move to the surface of the cell। और जो remaining waste material होगा बेटा वो सेल की सरफेस से भेजा जाएगा, and expelled from the body, और बॉडी से बाहर निकाल जाएगा। न्यूट्रिशन इन अमीबा अकर्स बाय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अमीबा के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है, फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, फेगोसाइटोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, फेगोसाइटोसिस। ये आपको ध्यान रखना है और डायग्राम आपको आना चाहिए।
एक्सप्लेन द मेथड ऑफ न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। पैरामीशियम में कैसे होता है? अमीबा का तो सब पढ़ते हैं, पर पैरामीशियम का बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं। तो आ जाइए इसके अंदर क्या होता है। पैरामीशियम इज ए यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। पैरामीशियम भी जो है बेटा वो कैसा ऑर्गेनिज्म है? एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। Its cell has defined shape and fully covered by cilia। इसका एक डिफाइनेड शेप होता है और इसकी जो बॉडी होती है, जो शेप होता है, पूरा कवर्ड होता है। किससे? सीलिया से। CILLIA, ध्यान रखना है आपको। फूड इज टेकन इन ओनली ए फ्रॉम ए स्पेसिफिक स्पोर्ट। इसमें जो फूड होता है बेटा वो स्पेसिफिक स्पोर्ट होता है, वहीं से एंटर करता है। फूड रीचेज द स्पोर्ट बाय द मूवमेंट ऑफ। फूड अंदर जो स्पोर्ट है पहुंचता है, वो किसकी हेल्प से पहुंचता है? सीलिया की हेल्प से पहुंचता है। तो आपको सीलिया वर्ड याद होना चाहिए बेटा। एक्सप्लेन द डाइजेशन प्रोसेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज आ रही है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो होता है बेटा फूड का डाइजेशन कैसे होता है, आइए बेटा जानते हैं इसके अंदर। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट फॉर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। आपको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन ही एक ऐसा एलिमेंट्री का पार्ट है जिसके अंदर फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया या फैट हो गया, इनका कंप्लीट डाइजेशन जो होता है बेटा वो कहां पर होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। फॉर दिस पर्पस, इस पर्पस के लिए इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल जूस का सीक्रेशन होता है। एंड द बाइल जूस फ्रॉम द लीवर एंड पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द पैनक्रियाज आर रिसीव्ड। और जो बाइल जूस होता है जो लीवर में बनता है, और जो पैनक्रियाटिक जूस जो होता है पैनक्रियाज से बनता है, वो भी यहां पर पहुंच जाता है। बाइल जूस जो क्या करता है? बाइल जूस जो है बेटा मेक द मीडियम ऑफ फूड अल्कलाइन। तो आपको बताया था ना मैंने कि क्या हुआ है, स्मॉल इंटेस्टाइन ही एक ऐसा पार्ट है जहां पर डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और फैट का। और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इंटेस्टाइनल जूस भी बनाया जाता है। और जो बाइल जूस है बेटा जो लीवर के द्वारा बन रहा है, और जो पैनक्रियाटिक जूस है पैनक्रियाज के द्वारा बन रहा है, ये सारा स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। उसके बाद जो बाइल जूस होता है बेटा वो क्या काम करता है? तो बाइल जूस जो होता है बेटा वो फूड को अल्कलाइन करता है। मतलब जो फूड आया है ना बेटा वो एसिडिक फॉर्म में आया है, उसको बेसिक फॉर्म में बनाने का काम जो है बेटा वो बाइल जूस करता है। और फैट को भी इमल्सिफाइड, लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स को स्मॉल ग्लोब्यूल्स में बनाने का काम करता है बेटा। द एंजाइम जो है लाइपेज डाइजेस्ट द इमल्सिफाइड फैट। और जो इमल्सिफाइड फैट है बेटा लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स को छोटे फैट मॉलिक्यूल्स से बनाया गया है, उसको जो डाइजेस्ट करने का काम होता है बेटा वो हमारा एंजाइम है, इसका नाम क्या है? लाइपेज। द ट्रिप्सिन एंजाइम, जो ट्रिप्सिन एंजाइम जो पैनक्रियास ग्लैंड के अंदर होता है बेटा, पैनक्रियाटिक जूस कंप्लीटली डाइजेस्ट द प्रोटीन। और इसका काम जो होता है प्रोटीन को कंप्लीट डाइजेशन करना। द एंजाइम प्रेजेंट इन इंटेस्टाइनल जूस। और जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर? इंटेस्टाइनल जूस, जो स्मॉल इंटेस्टाइन जनरेट करता है, ये करता है फाइनली कन्वर्ट करता है किसको? प्रोटीन को एमिनो एसिड के अंदर, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज के अंदर, और फैट को फैटी एसिड के अंदर, और ग्लिसरीन के अंदर। तो ध्यान रखना बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस था ये, बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है। क्या बोला इन्होंने कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है बेटा वो कंप्लीट डाइजेशन का प्रोसेस है। किसका कंप्लीट डाइजेशन? कार्बोहाइड्रेट का, फैट का और प्रोटीन का। इसके लिए स्मॉल इंटेस्टाइन एक इंटेस्टाइनल जूस को सीक्रेट करता है, बनाता है। और जो बाइल जूस है बेटा जो कहां बनता है? लीवर के अंदर। और जो पैनक्रियाटिक जूस है बेटा वो कहां बनता है? पैनक्रियास के अंदर, वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। तो जो बाइल जूस है सर वो क्या करता है? तो जो बाइल जूस है हमारा वो सर क्या करता है? वो हमारे एसिडिक फॉर्म ऑफ फूड को बेसिक फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और फैट का क्या करता है? इमल्सिफाइड करता है। और इमल्सिफाइड फैट के जो लाइपेज एंजाइम है वो काम करता है। और जो ट्रिप्सिन एंजाइम है जो हमारा पैनक्रियाटिक ग्लैंड के अंदर पाया जाता है, तो पैनक्रियाटिक जूस के साथ मिलकर वो उसका क्या करता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो इंटेस्टाइनल जूस बनाता है बेटा वो क्या करता है? वो कन्वर्ट करता है किसको? प्रोटीन को। किसके अंदर? एमिनो एसिड के अंदर। और जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है उसको ग्लूकोज के अंदर, और जो फैट है उसको फैटी एसिड और ग्लिसरीन के अंदर कार्य करता है। इस प्रकार से आंसर लिखोगे तो कोई आपके 2 नंबर नहीं काट सकता, ये मेरी आपको गारंटी है बेटा। ये आपके क्वेश्चन थे बेटा शॉर्ट के। और आगे अपन पढ़ रहे हैं बेटा, अगला क्वेश्चन की तरफ ध्यान दे। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा वो क्या है? व्हाई इज द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ टाइगर लेस? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है टाइगर जो है बेटा वो कार्निवोरस एनिमल है, और अपन पढ़कर आ चुके कि हर्बीवोरस में जो होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, बट जो कार्निवोरस एनिमल जो होते हैं उसमें लार्ज इंटेस्टाइन होती है बेटा। ऐसा क्यों? सॉरी, कार्निवोरस जो होते हैं उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, और जो हर्बीवोरस होते हैं उसमें लार्ज इंटेस्टाइन होती है। ऐसा क्यों? तो आ जाइए बेटा।
मीट डाइजेशन इज सिंपल, क्योंकि इसमें जो मीट का डाइजेशन जो होता है बिल्कुल सिंपल होता है। मीट इज डाइजेस्टेड इजीली एंड क्विकली, क्योंकि मीट जो है बेटा वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। Hence, the length of small intestine of carnivorous animal like tiger is less. तो इनकी लेंथ जो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की वो क्या होती है, लेस होती है, कम होती है। इसका कारण यही है मेन। एक्सप्लेन द डाइजेशन ऑफ फैट इन अवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर जो फैट है उसका डाइजेशन कैसे होता है। वेयर डज दिस प्रोसेस अकर, और ये प्रोसेस जो होता है वो कैसे होता है। तो फैट का डाइजेशन कहां पर होता है, इन अवर बॉडी फैट डाइजेशन अकर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। फैट का डाइजेशन भी कहां पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अभी मैंने आपको बताया था बेटा कि ज्यादा जो कंप्लीट डाइजेशन होता है बेटा कार्बोहाइड्रेट का, फैट का, प्रोटीन का, इन सबका जो डाइजेशन होता है बेटा कहां होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। इन द स्मॉल इंटेस्टाइन फैट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स। मैंने क्या बोला, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फैट होता है बेटा वो लार्ज ग्लोब्यूल्स में प्रेजेंट होता है, which make it difficult for enzyme to act on it, जिसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होती है उस पर काम करने के लिए। तो मैंने आपको बताया लीवर के अंदर एक बाइल जूस होता है, बाइल सॉल्ट सीक्रेटेड बाय द लीवर। पर बाइल जूस जो होता है बेटा वो कहां पर होता है, लीवर सीक्रेट करता है, जो क्या कार्य करता है, इमल्सिफाइड करता है, ब्रेक डाउन दिस फैट इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स। जो क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है उस लार्ज ग्लोब्यूल्स को, किसके अंदर, स्मॉल ग्लोब्यूल्स के अंदर, and emulsify them which increase the efficiency of the enzyme, जिसके कारण उस एंजाइम की एफिशिएंसी, क्षमता जो है वो बढ़ जाती है। द पैनक्रियाटिक जूस, जो पैनक्रियाटिक जूस जो होता है पैनक्रियास ग्लैंड के अंदर, सीक्रेटेड बाय पैनक्रियास, कंटेन द एंजाइम, उसमें लाइपेस होता है, which डाइजेस्ट द इमल्सिफाइड फैट, वो डाइजेस्ट करता है वो जो इमल्सिफाइड फैट, जिसको फैट को इमल्सिफाइड करने वाला कौन, बाइल जूस, और उसको डाइजेस्ट करने वाला कौन, लाइपेस। द लाइपेस एंजाइम कन्वर्ट फैट, फिर जो लाइपेस का एंजाइम है वो कन्वर्ट करता है फैट को, किसके अंदर, फैटी एसिड के अंदर और ग्लिसरॉल के अंदर। अपन ऊपर पढ़कर आ चुके हैं। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ विलाई फाउंड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में एक विलय होता है, उसका कार्य क्या होता है, इसको अपन को बताना है। या हाउ इज डाइजेस्टेड फूड इज एब्सॉर्ब इन ह्यूमन, ह्यूमन में जो फूड डाइजेस्ट होता है बेटा उसका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, तो विलय की हेल्प से होता है। The wall of small intestine absorb the digested food, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल जो होती है बेटा वो ही फूड को डाइजेशन को एब्सॉर्ब करती है बेटा। The inner lining of small intestine has many finger like versions, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना बेटा उसके अंदर छोटे छोटे फिंगर लाइक वेशन होते हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं, विलाय। ये अपने सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती है फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए। द विले है एबंडेंस ऑफ ब्लड वेसल्स, बहुत सारी ब्लड वेसल्स इसके पास होती है, दैट एब्जॉर्ब द फूड, जो फूड को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। इट यूज टू ऑब्टेन एनर्जी, और एनर्जी को भी इजीली ऑब्टेन किया जाता है। बिल्ड न्यू टिश्यू, नई टिश्यू को बिल्ड करती है और ओल्ड टिश्यू को रिपेयर करती है बेटा। The undigested food is sent to the large intestine, और जो undigested food जो होता है जो एब्जॉर्ब नहीं हो सका उसको लार्ज इंटेस्टाइन में वो भेज देती है विलाय। Where most of the villi absorb water from this material, और यहां से क्या करती है, most of the villi, अधिकतर विलाय जो होती है वाटर को एब्जॉर्ब कर देती है इस मटेरियल से। तो ये आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक्सप्लेन द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कैसे होता है ये अपन को जानना है डायग्राम के साथ में। आ जाइए, सबसे पहले ग्लूकोज जो होते हैं उसमें C6H12O6, आपको पता है कार्बन के 6 मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था C6H12O6। तो कार्बन के 6 मॉलिक्यूल से इसका ब्रेकडाउन हो रहा है बेटा कहां पर, साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा है। और पाइरोवेट के अंदर कितने कार्बन के मॉलिक्यूल से, 3 कार्बन के मॉलिक्यूल्स प्लस एनर्जी है। अब ये पाइरोवेट जो होगा वो ब्रेकडाउन होगा 3 फॉर्म के अंदर, एक तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एक होगा लैक ऑफ ऑक्सीजन, एक होगा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन प्रेजेंस है, और ऑक्सीजन की कमी है। तो पहले बात करने वाले अपन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो होगा ईस्ट के अंदर। तो इससे बनेगा क्या बेटा, एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, और 2 कार्बन के मॉलिक्यूल्स बनने वाले हैं। जहां पर ऑक्सीजन की कमी होगी बेटा वो हमारी मसल सेल होगी, जहां पर लैक्टिक एसिड का निर्माण होगा। मैंने आपको बताया था बेटा लैक्टिक एसिड आपको स्टार्टिंग में, प्लस एनर्जी, और कार्बन के जो मॉलिक्यूल्स होंगे बेटा वो 3 होंगे। और अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो कहां पर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी का निर्माण होगा। ये डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए बेटा, यहां से छोटा क्वेश्चन भी पूछ सकता है। डिफाइन एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, और एक्सप्लेन द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन। तो अपन को ग्लूकोज का ब्रेकडाउन बताना है एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर। तो आ जाइए बेटा,
ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब नाम ही है एरोबिक, तो एयर की प्रेजेंस और एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंस से, तो एरोबिक रेस्पिरेशन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर, रेस्पिरेशन के अंदर ब्रेकडाउन हो रहा है किसका बेटा, ग्लूकोज का। आगे इन दिस प्रोसेस ग्लूकोज चेंज इनटू एनर्जी, इसमें जो ग्लूकोज है बेटा वो एनर्जी में चेंज हो जाता है। सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर आल्सो फॉर्म ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन। तो यही ऊपर लिखा था, ग्लूकोज से उसका ब्रेकडाउन होके एरोबिक रेस्पिरेशन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी का निर्माण कर रहा है, वही लिखा हुआ है। आगे ए मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ब्रेकडाउन इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरोवेट। इसके बाद जो ग्लूकोज जो होता है वो कितने मॉलिक्यूल में टूट जाता है, 2 मॉलिक्यूल में टूट जाता है पायरोवेट के बेटा। इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, सेल की साइटोप्लाज्म के अंदर। इन एरोबिक रेस्पिरेशन पायरोवेट गोज टू द माइटोकॉन्ड्रिया, फिर जो पायरोवेट है बेटा वो कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंस है। दिस प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग एनर्जी, जो एनर्जी को प्रोड्यूस करता है अलोंग विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो क्या बोला, ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन के मॉलिक्यूल से वो ब्रेकडाउन होते हैं बेटा किसके अंदर, पायरोवेट के अंदर। पायरोवेट के अंदर कितने कार्बन के मॉलिक्यूल बताए थे मैंने आपको, 3 कार्बन के मॉलिक्यूल, वो जाएंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एरोबिक रेस्पिरेशन में जो माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलता है। उसके बाद वो ब्रेकडाउन होंगे किसके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। मतलब ये साइटोप्लाज्म में होगा, पायरोवेट 3 कार्बन के मॉलिक्यूल प्लस एनर्जी, साथ में कहा जाएगा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, यही पूरा इसमें लिखा हुआ है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते, जो हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है, प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस करते हैं, हम जो है रेस्पिरेशन करते हैं, तो डिफरेंस क्या है। आइए, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड ओपोजिट, दोनों एक दूसरे के विपरीत है बेटा। इन फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ग्लूकोज इज फॉर्म्ड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से 6CO2 प्लस 12H2O, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में C6H12O6। इक्वेशन याद आ रही होगी आपको, मैंने बताई थी स्टार्टिंग में फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन आपको इक्वेशन, 6CO2 प्लस 12H2O, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में C6H12O6 जो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। तो ग्लूकोज का निर्माण करता है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, एंड ऑक्सीजन इज रिलीज, और इसमें ऑक्सीजन रिलीज होता है। जबकि रेस्पिरेशन में क्या होता है, एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, पर रेस्पिरेशन के अंदर ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के साथ हमारे पास एनर्जी रिलीज होती है, जिसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी रिलीज होता है। तो ये दोनों में डिफरेंस था बेटा। What is lymph? lymph क्या होता है, राइट टू फंक्शन ऑफ lymph, आपको lymph के कोई भी 2 कार्य बताने हैं तो आ जाइए। lymph is a type of fluid, lymph एक प्रकार से फ्लूइड है बेटा, that help in transport, जो ट्रांसपोर्ट में क्या करता है, हेल्प करता है। Some plasma, protein and blood cell exit through the pores present in the walls of cell and come into the intercellular space of tissue forming tissue fluid or lymph। क्या बोला, प्लाज्मा हो गया, प्रोटीन हो गया, ब्लड सेल्स हो गए, ये जो एग्जिट होते हैं वो पोर्स प्रेजेंट होते हैं कहां पर, वॉल्स पर, सेल एंड कम इनटू द इंट्रासेलुलर स्पेस, और इंट्रासेलुलर जो स्पेस है वहां पर आके मिल जाते हैं, फॉर्मिंग टिश्यू फ्लूइड, और टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ बना देते हैं। सर इसका काम क्या है, इट ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टेड फैट एब्जॉर्ब बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन अकर्स या लिम्फ। क्या बोला कि जो फैट का डाइजेशन जो होता है, फैट डाइजेशन होता है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है स्मॉल इंटेस्टाइन की हेल्प से, ये लिम्फ की हेल्प से होता है। दूसरा काम होता है टेक द एक्सेस फ्लूइड बैक टू द ब्लड, और जो एक्सेस फ्लूइड जो होता है उसको ब्लड पर वापस लेकर आना बेटा, फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, से लेकर आना ब्लड की तरफ जहां पर एक्स्ट्रा फ्लूइड बन चुका है बेटा। राइट द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड अनएरोबिक, नाम में लिखा हुआ है एरोबिक एयर की प्रेजेंस, अनएरोबिक मतलब एयर की एब्सेंस। इट अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। इट अकर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा। आगे प्रोडक्ट फॉर्म आर, इसमें से कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं बेटा, CO2 एंड वाटर, ध्यान रख लेना। यहां से कौन सा प्रोडक्ट बनता है बेटा, इथेनॉल एंड CO2 बनता है। ये हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, यहाँ पर ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए बट यहाँ पर बहुत कम एनर्जी चाहिए। इट अकर इन द माइटोकॉन्ड्रिया, ये कहां पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, बट ये कहां होता है, बैक्टीरिया एंड ईस्ट के अंदर। वो टेबल आपको याद करवाई थी मैंने उस तरफ। क्वेश्चन 20,
हाउ डू एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म रेस्पायर, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं बेटा, वो जो पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कैसे रेस्पिरेशन करते हैं? तो ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन वाटर यूज द डिजोल्व्ड ऑक्सीजन इन द वाटर, वो जो होते हैं बेटा वो पानी के अंदर जो ऑक्सीजन डिजोल्व होती है उसका यूज करते हैं, बिकॉज द अमाउंट ऑफ डिजोल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर इज वेरी लो कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर, क्योंकि जो अमाउंट ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन जो है पानी में वो बिल्कुल लो है, किसके कंपैरिजन में? जो एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंस है बेटा। आगे, the breathing rate of aquatic organism is faster than that of terrestrial organism, क्योंकि जो aquatic animals है इनका जो breathing rate होता है वो terrestrial organism से क्या होता है? बहुत ज्यादा फास्ट होता है। fish take water through their mouth and pours it to the gills, फिश जो है बेटा वो मुंह से अपना पानी लेती है माउथ से और उसके बाद गिल्स पर भेज देती है। वेयर द डिजोल्व ऑक्सीजन इज टेकन बाय द ब्लड, और जो ऑक्सीजन जो होता है उस वाटर के अंदर डिजोल्व उसको ब्लड की हेल्प से ले लिया जाता है। फिश हार्ट हैव ओनली 2 चैम्बर्स, फिश के कितने चैम्बर्स होते हैं? 2 चैम्बर्स होते हैं। फ्रॉम हियर, यहां से द ब्लड इज सेंट टू द गिल्स, और ब्लड को भेजा जाता है कहां पर? गिल्स में। वेयर इट इज ऑक्सीजनेटेड एंड सेंड डायरेक्टली टू द बॉडी, और जहां पर वो ऑक्सीजनेटेड होता है और बॉडी को भेज दिया जाता है। इन दिस वे ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट एंड ओनली वंस इन ईच साइकिल इन द बॉडी ऑफ फिश, और यहां पर सिर्फ एक बार इस साइकिल में पहुंच पाता है ब्लड फिश के अंदर जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है। What is transpiration? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होता है और इसकी इंपॉर्टेंस, इसकी महत्वता क्या है बेटा? द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन, मतलब पानी का भाप बन के उड़ जाना। भाप मतलब भाप जो होती है स्टीम बनकर उड़ जाना बेटा, कहां से? प्लांट्स के पार्ट्स के ऊपर से, उसी को अपन ट्रांसपिरेशन कहते हैं। इसका इंपॉर्टेंस क्यों है? इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, ये पानी को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है और वाटर का जो मूवमेंट होता है, मिनरल्स का जो मूवमेंट होता है उसको अपवर्ड मूवमेंट करने के लिए हेल्प करता है। डिजोल्व इन द फ्रॉम द रूट टू द लीव्स, वाटर कहां पर है बेटा? लीव्स के अंदर, तो लीव्स से वाटर को लीव्स पर लेकर आना, मतलब रूट्स से लेकर आना कहां पर? लीव्स की तरफ। जो मिनरल्स वगैरह है, सॉल्ट्स वगैरह है, वो भी कहां पर है? सॉइल के अंदर, रूट्स के अंदर है, वहां से अपवर्ड की तरफ लेकर आना, ये भी ट्रांसपिरेशन का काम होता है। ट्रांसपिरेशन ऑल्सो हेल्प इन रेगुलेटिंग द टेम्परेचर ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है। ड्यूरिंग द डे व्हेन स्टोमेटा आर ओपन, जब स्टोमेटा जो होते हैं जिसकी पोर्स जो होती है वो ओपन होती है, ट्रांसपिरेशन इज द मेन ड्राइविंग फोर्स फॉर द मूवमेंट ऑफ वाटर इन द जाइलम, उस समय ट्रांसपिरेशन ही हेल्प करता है। मैंने आपको बताया था दिन में जो होता है पानी का जो ट्रांसपिरेशन जो होता है, ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वाटर का, वो जाइलम की हेल्प से जो होता है वो ट्रांसपिरेशन करता है, और रात को जो होता है बेटा वो कौन करता है? रूट प्रेशर करता है। तो दिन के समय जो पानी का जो ट्रांसपोर्टेशन जो होता है बेटा जाइलम के अंदर, वो कौन करता है? ट्रांसपिरेशन ही करता है। ये आपकी क्वेश्चन था बेटा कौन सा? ये आपका 21 क्वेश्चन था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के पास अपन। हाँ बेटा, अब चलते वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पास में। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, ह्यूमंस में जो होता है बेटा वो रेस्पिरेशन कैसे होता है बेटा? एक्सप्लेन द एयर पैसेज टू द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, और जो एयर का पैसेज होता है, एयर जो पहुंचता है बेटा रेस्पिरेटरी सिस्टम में, वो कैसे पहुंचता है? तो ध्यान से सुनना बेटा इस क्वेश्चन को। एयर एंटर द बॉडी थ्रू द नॉस्ट्रिल्स, एयर की जो एंट्री होती है बेटा वो नॉस्ट्रिल्स की हेल्प से होती है। इन द नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल्स में क्या होता है? द एयर इज फिल्टर्ड बाय फाइन हेयर, और जो नॉस्ट्रिल्स है बेटा, नॉस्ट्रिल्स में जैसे एयर पहुंचता है तो एयर को फिल्टर करने का काम जो है बेटा फाइन हेयर जो नॉस्ट्रिल्स के अंदर होते हैं, विच एंश्योर दैट एयर गोइंग इनटू द बॉडी इज फ्री फ्रॉम डस्ट एंड अदर इंप्योरिटीज, और जो फाइन हेयर है बेटा ये श्योर हो जाते हैं कि जो भी एयर अंदर जा रहा है वो एकदम डस्ट से फ्री है, इंप्योरिटीज से फ्री है। There is also a layer of mucus in the passage that help in this process, और यहाँ पर एक म्यूकस होता है जो हेल्प करता है इस पैसेज के अंदर वाटर को क्या एयर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। From here the air flow from the pharynx through the trachea into the lung, और यहाँ से जो एयर होता है बेटा pharynx की हेल्प से ट्रेकिया पर पहुंचता है into the lungs। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 कार्टिलेज की रिंग्स लगी हुई होती है, आर प्रेजेंट इन द फेरेंक्स, फेरेंक्स के अंदर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होती है बेटा, which ensure that air passage does not collapse। अब एग्जाम में तुम्हारे से पूछेगा जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है बेटा जो फेरेंक्स में लगी हुई होती है वो कार्य क्या करती है? तो बेटा उसका कार्य होता है कि जो एयर जा रही है बेटा वो आपस में कोलैप्स ना हो सके।
इनसाइड द लंग्स द रेस्पिरेटरी पैसेज ब्रोंकियल से कहते हैं, डिवाइड स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स जिसे ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, दैट फाइनली फॉर्म ए बलून लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वियोल। क्या बोला, नॉस्ट्रिल से एयर आती है, फिर वहां पर क्या बोलते हैं फाइन हेयर लगे हुए होते हैं जो श्योर हो जाते हैं कि जो भी डस्ट है बेटा वो अंदर जाएगी, और डस्ट जो अंदर जाएगी वो नहीं जा पाएगी, इंप्योरिटीज भी नहीं जा पाएगी। तो इंप्योरिटीज को अंदर जाने से बचाने के लिए, डस्ट फ्री एयर को अंदर भेजने के लिए नॉस्ट्रिल्स में लगे हुए होते हैं हेयर फाइन, जिसकी हेल्प से वो क्या पहुंचता है, अंदर की तरफ पहुंचता है एयर, जहां पर म्यूकस जो है बड़ी हेल्प करता है, और एयर का फ्लो जो होता है वो फेरेंस की हेल्प से होता है थ्रू द ट्रेकिया इनटू द लंग्स के अंदर। और यहां पर लगे हुए होते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ये श्योर करते हैं कि जो भी एयर जा रहा है वो कोलैप्स नहीं होगा, ये इंपॉर्टेंट है। इनसाइड द लंग्स में क्या होता है, द रेस्पिरेटरी पैसेज ब्रोंकियो डिवाइड, जो ब्रोंकियो होता है वो छोटे छोटे डिवाइड में बटना चालू करता है, इसे अपन ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। वो एक बलून लाइक स्ट्रक्चर बना देता है अपने वहां पर, जिसको अपन एल्वियोल कहते हैं। द वॉल्स ऑफ एल्वियोल कंटेन ए वास्ट नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, और जो क्या बोला इन्होंने कि जो एल्वियोल्स की वॉल्स होती है उस पे बहुत ज्यादा नेटवर्क होता है ब्लड वेसल्स की, बहुत ज्यादा ब्लड वेसल्स होती है। When we breathe in our lips fit, क्या बोला कि जब हम ब्रीथ करते हैं अवर रिब्स जो होता है वो लिफ्ट करता है, एंड द डायफ्राम फ्लैटन्स, और हमारा डायफ्राम जो होता है वो फ्लैटन होता है, विच एनलार्ज द चेस्ट कैविटी, जिससे चेस्ट की कैविटी बढ़ जाती है। दिस कॉज एयर टू फिल द एयर सैक्स ऑफ द लंग, जिससे एयर वहां पहुंच रही है। ब्लड ब्रिंग्स CO2 कलेक्टेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी टू बी रिलीज इनटू द एल्वियोल्स। ब्लड क्या करता है, CO2 को कलेक्ट करता है, कहां से, रेस्ट ऑफ द बॉडी, जो भी हमारी बॉडी से जो CO2 उसको कलेक्ट करता है टू द रिलीज इनटू द एल्वियोल, और एल्वियोल की तरफ उसको भेज देता है। हियर द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2, और एल्वियोल के अंदर ही ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता है, टेक प्लेस इन द एल्वियोल। क्योंकि ऑक्सीजन बाहर से आ रही है, वो कहां जा रही है, एल्वियोल के अंदर। अब रेस्ट ऑफ द बॉडी से आ रहा है बेटा कौन, कार्बन डाइऑक्साइड, वो यहां लेकर आ गया, कौन, ब्लड लेकर आ गया। अब यहां पर ऑक्सीजन जो है बेटा वो इंटरनल जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ चला जाएगा। द रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन टेक प्लेस टेक्स ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इन द लंग्स, और क्या बोला, तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो होता है हीमोग्लोबिन टेक ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन को ले जाता है कहां से, एयर से लंग्स की तरफ, एंड ट्रांसपोर्ट इट ऑफ दोस टिश्यू वेयर देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, और वहां ले जाता है जहां पे उस ऑक्सीजन की कमी होती है। हीमोग्लोबिन हैज ए हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, ध्यान रख लेना, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की प्रेजेंस कहां पर होती है, हीमोग्लोबिन के अंदर, हैज हाई एफिनिटी। हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल, हीमोग्लोबिन कहां प्रेजेंट होता है, रेड ब्लड सेल के अंदर, RBC। कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सोल्यूबल इन वाटर, जो CO2 होता है वाटर में ज्यादा सोल्यूबल होता है, एंड इज देयरफॉर ट्रांसपोर्टेड इन अवर ब्लड इन ए डिसॉल्व्ड स्टेट, जो हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है किसके हेल्प से, इन अवर ब्लड इन ए डिसॉल्व्ड स्टेट, जो डिसॉल्व्ड फॉर्म के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड। आगे नोट, एल्वियोल मैक्सिमाइज द एरिया फॉर गैस एक्सचेंज बिकॉज द सरफेस एरिया इज लार्ज। एल्वियोल क्या करता है, गैस को एक्सचेंज करने के लिए अपने सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, विच मेक्स गैस एक्सचेंज एफिशिएंट, जिससे गैस का एक्सचेंज इजीली हो सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, वेन्स और आर्टरीज में क्या होता है, डिफेंस बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो ध्यान देना यहाँ पर। ब्रिंग्स ब्लड फ्रॉम ऑर्गन टू द हार्ट, क्या करता है वेन्स, ब्लड को लेकर आता है ऑर्गन से, कहां पर, हार्ट की तरफ। टेक ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑर्गन, ये ब्लड को लेकर जाता है, ब्लड को कहां पर, हार्ट टू द ऑर्गन। क्या बोला, ब्रिंग ब्लड, ये ब्लड को लेकर आता है फ्रॉम ऑर्गन से, कहां पर, हार्ट की तरफ। और ये टेक ब्लड फ्रॉम द हार्ट, ये ब्लड से हार्ट से ब्लड को लेता है और कहां ले जाता है, ऑर्गन्स की तरफ, दोनों दूसरे के ऑपोजिट है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो इन वेन्स, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जहां पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं है वो कहां फ्लो होता है, वेन्स में। एक्सेप्शन कहां पर नहीं होता है, पल्मोनरी वेन्स, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो इन आर्टरीज, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो कहां फ्लो होता है, आर्टरीज के अंदर। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो कहां फ्लो होता है, वेन्स के अंदर। पर एक्सेप्शन कहां पर नहीं होता है, पल्मोनरी वेन्स के अंदर। तो इसका एक्सेप्शन क्या है, पल्मोनरी आर्टरी, ध्यान रख लेना बेटा यहां से क्वेश्चन। ब्लड प्रेशर इज लो इन वेन्स, ब्लड का जो प्रेशर होता है बेटा वो लो होता है वेन्स के अंदर, और ब्लड का जो प्रेशर होता है वो आर्टरी में हाई होता है। वेल्स आर नॉट फाउंड इन वेन्स, वेन्स के अंदर जो वेल्स होती है वो नहीं होती है, बट आर्टरी में जो, सॉरी, इसमें वेन्स में फाउंड होती है,
पर आर्टरी में फाउंड नहीं होती है। द वॉल्स ऑफ वेल्स आर थिन, क्या बोला है इसने कि वॉल जो होती है वेन्स की वो थिन होती है, पतली होती है, पर जो आर्टरीज है उसकी जो वॉल होती है बेटा वो थिक होती है, ये आपको पता होना चाहिए। What can be the consequences of deficiency of hemoglobin in our body? तो क्या बोला इन्होंने बेटा, क्या consequences होते हैं, एक सेकेंड इस क्वेश्चन को करते हैं। हाँ बेटा, what can be the consequences of deficiency of hemoglobin in our body? hemoglobin की जो consequence deficiency हो जाएगी बेटा हमारी बॉडी के अंदर तो क्या होगा, due to the hemoglobin deficiency blood is unable to carry sufficient oxygen to leading to problems such as fatigue, वीकनेस, डिजीनेस एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। क्या बोला, यदि हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो ब्लड जो है बेटा वो अनेबल, प्रॉब्लम में आ जाएगा सफिशिएंट ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए, जिसके कारण फैटिग हो सकता है, लेजीनेस आ सकती है, वीकनेस आ सकती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकता है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड, इस कंडीशन को अपन अनेमिया कहते हैं। एंड रिड्यूस द बॉडीज एफिशिएंसी, जिससे बॉडी की एफिशिएंसी जो क्षमता है वो भी कम हो जाएगी अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी तो। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा वो क्या है, इंपॉर्टेंट है वो भी। हाउ हैव द ह्यूमन लंग्स बीन डिजाइन टू मैक्सिमाइज द एरिया ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैस। अभी बोला था इन्होंने कि ह्यूमन का लंग्स किस प्रकार से डिजाइन किया गया है जिससे एक्सचेंज ऑफ गैसेस का एरिया मैक्सिमाइज किया जाता है। तो आ जाइए, ह्यूमन लंग्स है मैनी स्मॉल एयर सैक्स कॉल्ड एल्वियोल। तो वहां पे क्या बोला, ह्यूमन के लंग्स में बहुत छोटी छोटी एयर की थैलियां जिसे सेक्स कहते हैं, जिसको अपन एल्वियोल कहते हैं। ड्यू टू वेरी लार्ज नंबर ऑफ एल्वियोल, बहुत सारी एल्वियोल्स होती है, ए लार्ज सरफेस एरिया इज क्रिएटेड इन द लंग, जिसके कारण लंग्स के अंदर बहुत ज्यादा एरिया क्रिएट हो जाता है। देयर थिन वॉल्स एंड सराउंडिंग कैपिलरीज हेल्प इन द एफिशिएंट ऑक्सीजन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और इसकी पतली पतली जो वॉल्स होती है और इसके आसपास जो कैपिलरीज होती है एल्यूवियल के अंदर, वो हेल्प करती है गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस है। व्हाट इज ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर का मतलब क्या होता है। व्हाट हैपन इफ ब्लड प्रेशर बिकम हाई, क्या होगा अगर ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। The pressure that blood exert against the wall of blood vessel is called blood pressure. ऐसा प्रेशर जो ब्लड एक्सर्ट करता है किसके अगेंस्ट में, ब्लड वेसल्स के अगेंस्ट में, उसी को भी ब्लड प्रेशर कहा जाता है। दिस ब्लड प्रेशर इज मच हायर इन आर्टरीज देन इन वेन्स। ये जो ब्लड प्रेशर होता है वो आर्टरीज में ज्यादा देखने को मिलता है वेन्स से। The pressure of blood inside the artery during the ventricular contraction is called systolic pressure। क्या बोला, ब्लड का जो प्रेशर होता है आर्टरी के अंदर ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के अंदर, जिसको अपन कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। एंड द प्रेशर इनसाइड द आर्टरी, जो आर्टरी के अंदर होगा, एक तो आर्टरी से बाहर होगा जिसको अपन सिस्टोलिक कहेंगे, जो अंदर की तरफ होगा जब वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन होगा उसको अपन डायस्टोलिक प्रेशर कहेंगे। और नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है 120 होता है और डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो 80 mm होता है। और इसको मेजर करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो स्पिगोमोमेनोमीटर होता है बेटा, ये ध्यान रखना है। हाई ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड हाइपरटेंशन। हाई ब्लड प्रेशर को अपन हाइपरटेंशन भी कहते हैं। इट इज कॉज्ड बाय नैरोइंग ऑफ आर्टरीज। दिस इंक्रीज रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो एंड कैन लीड टू आर्टरी बर्स्टिंग एंड इंटरनल ब्लीडिंग, जिससे आर्टरी बर्स्ट कर जाएगी और इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगी, हाइपरटेंशन हो जाएगी, इसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ना चालू हो जाता है। एक्सप्लेन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल सॉल्ट इन प्लांट्स। वाटर और मिनरल्स का कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट्स में, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इन ए जाइलम टिश्यू द वेसल एंड ट्रैकियाट्स ऑफ रूट, stem and leaves are connected to each other to form a continuous network of water। क्या बोला, जाइलम टिश्यू के अंदर वेसल्स, ट्रैकियाट्स, रूट, स्टेम, लीव्स, ये जो होते हैं ये सारे आपस में कनेक्टेड होते हैं, जिसके कारण वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इजीली हो जाता है। आगे, कंडक्टिंग चैनल दैट आर कनेक्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट, और ये सारे जो होते हैं वो प्लांट्स के सारे पार्ट्स से जुड़े हुए होते हैं। Root hair found on the surface of the root absorb water from the soil by osmosis।
क्या बोला, रूट्स के जो हेयर होते हैं वो सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, किसकी हेल्प से, ऑस्मोसिस की हेल्प से। द सेल ऑफ द रूट एक्टिवली टेक अप आयन फ्रॉम द सॉइल, और जो ये सॉइल होते हैं बेटा, ये जो सेल होते हैं ये एक्टिवली रूट से अपने आयंस को ले लेते हैं। दिस क्रिएट डिफरेंस इन आयन कंसंट्रेशन बिटवीन द रूट एंड द सॉइल, जिसके कारण आयन कंसंट्रेशन में डिफरेंस देखने को मिलता है आपको रूट और सॉइल में। टू एलिमिनेट दिस डिफरेंस, इस डिफरेंस को एलिमिनेट करने के लिए वाटर एंटर द रूट फ्रॉम द सॉइल, और फिर वाटर एंटर करता है कहां से, रूट से, फ्रॉम द सॉइल। इन वाटर एंटर द रूट, और वाटर एंटर करता है रूट में कहां से, सॉइल के अंदर। In this way, water continuously move into the xylem of the root, creating a column of water that is pushed upward, और यहाँ पर पानी कंटिन्यूसली आता रहता है जो उसको पुश करता है अपवर्ड, ऊपर भेजने के लिए। प्लांट ऑल्सो यूज द स्ट्रेटेजी ऑफ ट्रांसपिरेशन, प्लांट भी इस स्ट्रेटेजी को यूज करता है जिसको होते हैं ट्रांसपिरेशन, टू गेट वाटर टू द हाईएस्ट पॉइंट इन द प्लांट विया जाइलम, जिससे हाईएस्ट पॉइंट जो है प्लांट का वहां पर वाटर चला जाए। In fact, the evaporation of water molecule from the cell surface create succussion that pulls water from the xylem cell present in the roots. Thus, transpiration help in the absorption and upward movement of water and mineral dissolved in the form root to the leaves. और transpiration ही help करता है बेटा roots से leaves की तरफ पानी को लेकर आने के लिए। तो रूट प्रेशर जो होता है बेटा वो हेल्प करता है वाटर के ट्रांसपोर्ट में, कब बेटा, नाइट के अंदर, और डे के अंदर स्टोमेटा ओपन होते हैं तो ट्रांसपिरेशन पुल इज मेन ड्राइविंग फोर्स, उस समय ट्रांसपिरेशन हेल्प करता है वाटर के मूवमेंट के अंदर, जाइलम के अंदर बेटा, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं, इसका नाम है 28, अब 28 पढ़ने वाले हैं। हाँ बेटा, एक्सप्लेन द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड मटेरियल्स इन प्लांट। अब बेटा वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो ट्रांसपिरेशन की हेल्प से होता है, पर जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो ट्रांसलोकेशन होता है, उसे कहते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्पेशली सॉल्युबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस आर ट्रांसपोर्टेड विच इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। क्या बोला, प्रोडक्ट जो है बेटा जैसे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, स्पेशली सॉल्युबल प्रोडक्ट्स है बेटा फोटोसिंथेसिस के अंदर, इनका ट्रांसपोर्टेशन करना ही ट्रांसलोकेशन कहलाता है। एंड दिस अकर टू द पार्ट ऑफ वस्कुलर टिश्यू, और इसका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वस्कुलर टिश्यू की हेल्प से होता है, जिसको अपन फ्लोएम कहते हैं। अब ध्यान देना, बिसाइड द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्लोएम ऑल्सो ट्रांसपोर्ट, फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करता है फोटोसिंथेसिस की प्रोडक्ट के साथ साथ एमिनो एसिड एंड अदर सब्सटेंस। फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट करेगा ही करेगा, इसके साथ एमिनो एसिड एंड अदर सब्सटेंस को भी ट्रांसपोर्ट करता है। द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस अकर इन बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। ध्यान रखना है, ट्रांसलोकेशन जो होता है बेटा अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन दोनों के अंदर होता है। इन द सीव ट्यूब्स विद द हेल्प ऑफ कंपेनियन सेल्स, कहां पर होता है, सीव ट्यूब के अंदर, किसकी हेल्प से, कंपेनियन सेल्स की हेल्प से। The translocation of food material through phloem is achieved through energy। क्या बोला, फूड मटेरियल का ट्रांसलोकेशन होना बेटा थ्रू फ्लोएम की हेल्प से, अचीव यूजिंग एनर्जी, एनर्जी होगी तो ट्रांसपोर्टेशन होगा। सब्सटेंस लाइक सुक्रोज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैसे सब्सटेंस, सुक्रोज आर ट्रांसफर टू दी फ्लोएम टिश्यू यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी। क्या बोला, ऐसे सब्सटेंस जिसका नाम दिया सुक्रोज, ये जो ट्रांसफर होते हैं फ्लोएम टिश्यू के अंदर यूजिंग एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एटीपी, एनर्जी का यूज करते हैं जो कहां से आई है, एटीपी से आई है। दिस इंक्रीज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ टिश्यू, जिससे ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है टिश्यू का, causing water to enter it, जिसके कारण वाटर को एंट्री मिल जाती है। This pressure move the food material through the phloem to the tissue where the pressure is low। ये जो प्रेशर होता है ये कहां मूव करता है, ये प्रेशर हेल्प करता है फूड को मूव करने के लिए थ्रू द फ्लोएम टू द टिश्यू वेयर द प्रेशर इज लो, जहां पर प्रेशर कम है वहां पहुंचने के लिए हेल्प करता है ऑस्मोटिक प्रेशर। This phloem tissue transport food material according to the needs of plant। और ये जो फ्लोएम टिश्यू जो होता है ये ट्रांसपोर्ट करता है फूड को वहां पर जहां पे इसकी नीड होती है। फॉर एग्जाम्पल इन स्प्रिंग stored sugar in root and stem tissue is translocated to the birds which need energy for growth। क्या बोला है, स्प्रिंग के अंदर स्टोर्ड शुगर जो होता है रूट के अंदर और स्टेम के अंदर, टिश्यू इज ट्रांसलोकेटेड टू द बर्ड्स, कहां पर ट्रांसलोकेट होता है, बर्ड्स के अंदर, which need energy for growth, जिसको एनर्जी चाहिए ग्रोथ के लिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 29। व्हाट इज आर्टिफिशियल किडनी? आर्टिफिशियल किडनी का मतलब क्या होता है? एक्सप्लेन इट्स मैकेनिज्म, इसके मैकेनिज्म के बारे में आप क्या जानते हैं बताना है। तो लिमिटेड ब्लड फ्लो टू द किडनी, इन्फेक्शन और इंजरी रिड्यूस द फंक्शनिंग ऑफ किडनी। क्या बोला बेटा इन्होंने कि ब्लड फ्लो बहुत कम हो रहा है, इन्फेक्शन हो गया है, इंजरी हो गई है, जिसके कारण किडनी का काम करना बंद हो गया है। ड्यू टू दिस, इसके कारण टॉक्सिक वेस्ट एक्यूमुलेटेड इन द बॉडी विच कैन ऑल्सो कॉज डेथ, जिसके कारण जो टॉक्सिक वेस्ट है बेटा अपनी बॉडी के अंदर जनरेट होते हैं, अगर उसको एक्सक्रीट नहीं करेंगे इसके कारण डेथ हो सकती है। तो इस चीज के लिए इन द कंडीशन ऑफ किडनी फेलर, किडनी के फेल होने के कारण अपन एक आर्टिफिशियल किडनी का यूज करते हैं इसके अंदर। अब आर्टिफिशियल किडनी क्या होती है? आर्टिफिशियल किडनी इज ए डिवाइस, आर्टिफिशियल किडनी एक ऐसी डिवाइस है टू रिमूव नाइट्रोजीनियस वेस्ट, जिसके कारण नाइट्रोजीनियस वेस्ट को रिमूव किया जाता है फ्रॉम द ब्लड बाय डायलिसिस, ब्लड की हेल्प से बाय डायलिसिस। द आर्टिफिशियल किडनी कंटेन मैनी ट्यूब, इसके अंदर बहुत सारी ट्यूब्स होती है विथ सेमी परमेएबल लाइनिंग। These tubes are filtered into a tank filled dialysing fluid, और ये जो ट्यूब्स होती है बेटा वो अपने आप को फिल्ड करती है टैंक फिल्ड विद डायलिसिंग। The blood of the patient is passed through this tube, और जो ब्लड होता है बेटा पेशेंट का वो यहीं से ट्रांसपोर्ट होता है, इसी ट्यूब से ट्रांसपोर्ट होता है। In this passage, waste product from the blood move into the dialysing fluid by diffusion, और इस पैसेज के अंदर, इस पसाज के अंदर, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है ब्लड का वो कहां मूव हो जाता है? डायलिसिंग फ्लूइड के अंदर। किसकी हेल्प से? डिफ्यूजन की हेल्प से। The purified blood is pumped back into the patient's body, और जो प्योरिफाइड ब्लड जो होता है बेटा वो पेशेंट की बॉडी में जाना चालू करता है। This is similar to the function of kidney, but there is no reabsorption in it, ये पूरा काम किडनी की तरह ही करता है बट यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता है। ड्रॉ ए लेबल डायग्राम ऑफ ट्रांसफर सेक्शन ऑफ लीव या क्रॉस सेक्शन ऑफ लीव, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, आपको इसका डायग्राम बनाना आना चाहिए। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा है बेटा 31। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीशन सिस्टम, ड्रॉ ए लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसे काम करता है, या नाइट्रोजनस वेस्ट को हम कैसे रिमूव करते हैं हमारी बॉडी के ह्यूमन ब्लड से। The human excretory system consists of a pair, किडनी, किडनी होती है, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। एक एक्सक्रीटरी सिस्टम के जो पार्ट होते हैं बेटा कौन कौन होते हैं? पेयर ऑफ किडनी होता है, यूरेटर होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है एंड यूरेथ्रा होता है। आफ्टर यूरिन इज फॉर्म, जैसे ही यूरिन पेशाब बन जाता है किडनी के अंदर, इट प्रोसेस थ्रू द यूरेटर इनटू द यूरिनरी ब्लैडर एंड स्टे देयर अंटिल इट इज रिलीज थ्रू द यूरेथ्रा। क्या बोला? जैसे ही यूरिन बन गया किडनी के अंदर, ये जाएगा किसके अंदर? यूरेटर के अंदर, इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर में तब तक रहेगा जब तक वो यूरेथ्रा से बाहर नहीं चला सकता है। तो बेटा किडनी है, किडनी से कहां पर आएगा? यूरेथ्रा के अंदर आएगा, फिर यूरिनरी ब्लैडर के अंदर रह जाएगा और यहां से यूरेथ्रा की हेल्प से कहां चला जाएगा? बाहर चला जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए। Each kidney has many basic filtration unit called nephron, हर किडनी के पास दो किडनी है ना बेटा, पेयर ऑफ किडनी, एक यहाँ पे एक। ईच किडनी हैज मेनी बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट, यहाँ पर फिल्ट्रेशन यूनिट बहुत सारी लगी है जिसको अपन क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। अब आ जाओ यहाँ पर नेफ्रॉन में। नेफ्रॉन इज द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी का फंक्शनल यूनिट कौन है बेटा? नेफ्रॉन। इन द नेफ्रॉन नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट्स आर फिल्टर्ड फ्रॉम द ब्लड। अब नेफ्रॉन के अंदर नाइट्रोजीनियस वेस्ट क्या होता है? फिल्टर होता है। In the initial filter, some substance like glucose, amino acid, salt, and large amount of water remain. फर्स्ट फिल्टर के अंदर, स्टार्टिंग फिल्टर में जैसे सब्सटेंस कौन ग्लूकोज हो गया, एमिनो एसिड हो गया, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर हो गया, रुक जाता है। These substance are selectively reabsorbed, वापस से उसको सेलेक्टिव रीएब्सॉर्ब करके यूज किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ड्रॉ ए लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का आपको डायग्राम आना चाहिए। उसके बाद ड्रॉ ए लेबल डायग्राम ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, अभी बात करी थी नेफ्रॉन की किडनी में। उसके बाद आता है ड्रॉ ए लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। आपको ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी डायग्राम आना चाहिए, भले आप उसका माउथ मत बनाओ पर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो तो बनाओ। उसके बाद ड्रॉ ए लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन हार्ट का डायग्राम बनाना आना चाहिए। और लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी होती है? एओर्टा होती है, ये भी पता होना चाहिए। लार्जेस्ट आर्टरी एओर्टा होती है। आइए लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन बेटा अपना।
एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन, ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है ह्यूमन में कैसे होता है, या डबल सर्कुलेशन जो होता है ह्यूमन में वो कैसे होता है, तो प्रॉपर तरीके से जानना है यहां पर बेटा। आइए, द ह्यूमन हार्ट हैज 4 चैम्बर, ह्यूमन के कितने चैम्बर्स होते हैं हार्ट के, 4 चैम्बर। द राइट आर्टरीज, द लेफ्ट एट्रियम, द राइट वेंट्रिकल एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल, दो, एक राइट आर्टरीज, एक राइट वेंट्रिकल, एक लेफ्ट आर्टरी, एक लेफ्ट वेंट्रिकल, ये सारे होते हैं। When the atrium or ventricle contract, the veins prevent the blood from flowing in the opposite direction. जैसे ही एट्री और वेंट्रिकल दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जो वेल्स वहां पे प्रेजेंट है, ब्लड फ्रॉम द फ्लोइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, जो प्रिवेंट करते हैं कि ब्लड जो है बेटा वो ऑपोजिट डायरेक्शन वापस नहीं चला जाए, बट ब्लड को बैक जाने से बचाने के लिए यहाँ वेल्स काम करता है बेटा। आगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स कम टू द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है बेटा फ्रॉम द लंग्स कम टू द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है बेटा वो हार्ट के सबसे पहले लेफ्ट साइड के अंदर आएगा, इनटू द लेफ्ट एट्रियम, कॉन्ट्रैक्शन इन द लेफ्ट एट्रियम पुशेज ब्लड इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल, और वहां पर लेफ्ट एट्रियम में आएगा, फिर वहां पे कॉन्ट्रैक्शन होगा तो द लेफ्ट एट्रियम पुश करेगा ब्लड को, कहां जाएगा वो, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा, फिर वहां पर कॉन्ट्रैक्शन होगा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, वहां पे पंप करेगा ब्लड टू वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी, और वहां से पूरी बॉडी के पार्ट पे जाएगा। कुल मिलाकर क्या बोला, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है बेटा वो लंग्स से आता है, कहां पर, लेफ्ट एट्रियम के अंदर, फिर वहां पर कॉन्ट्रैक्शन होगा लेफ्ट एट्रियम में, वो ब्लड को पुश करेगा, और पुश करने पर ब्लड कहां जाएगा, ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करेगा जो ब्लड को पंप करके हमारे पूरी बॉडी के पार्ट्स को भेज देगा, फिर ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय द सेल फ्रॉम द ब्लड, और फिर ऑक्सीजन सेल की हेल्प से हमारी बॉडी के अंदर ले लिया जाएगा, एंड दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो इम्प्योर ब्लड है बेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी बाय वेना केवा, और वेना केवा की हेल्प से इम्प्योर ब्लड को कलेक्ट किया जाएगा एंड poured into the right एट्रियम, और उसको कहां भेजा जाएगा, राइट एट्रियम के अंदर भेजा जाएगा, फिर वहां पर कॉन्ट्रैक्शन होगा, मेक्स द ब्लड एंटर द राइट वेंट्रिकल, और वहां से उसको राइट वेंट्रिकल में भेजा जाएगा, when the right ventricle contract, और फिर वो राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, the blood is carried to the lungs by the pulmonary artery, और उसके बाद वो पल्मोनरी आर्टरी की हेल्प से कहां जाएगा, लंग्स के अंदर जाएगा, here the blood get oxygenated again, in this way blood enter the heart twice in each cycle which is called double circulation। वापस से सुन लो, सबसे पहले लंग्स से आएगा ब्लड कहां पर, सबसे पहले आएगा लेफ्ट साइड के हार्ट में, जहां पर कौन प्रेजेंट है, लेफ्ट एट्रियम प्रेजेंट है। अब लेफ्ट एट्रियम जो है बेटा वो कॉन्ट्रैक्शन करेगा और ब्लड को पुश करेगा कहां पर, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करेगा और भेज देगा ब्लड को पंप करके हमारी बॉडी के पार्ट्स के अंदर, फिर वहां पर सारी सेल के द्वारा ऑक्सीजन को ले लिया जाएगा, और फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है बेटा वो वेना केवा के द्वारा कलेक्ट करके वापस भेजा जाएगा कहां पर, राइट एट्रियम की तरफ, राइट एट्रियम वापस कॉन्ट्रैक्ट करेगा और उसको भेज देगा कहां पर, राइट वेंट्रिकल की तरफ, राइट वेंट्रिकल से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो इम्प्योर ब्लड है बेटा उसको ले लिया जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा, और पल्मोनरी आर्टरी जो है बेटा उसको लंग्स में भेज देगी, और लंग्स उसको वापस प्योरीफाई करके वापस भेज देगा कहां पर, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। ये प्रोसेस पूरा चलता रहता है, डबल सर्कुलेशन कहते हैं। ये सारे क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करते रहना, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि आप हमारी आने वाली कोई भी वीडियो को मिस ना कर सके और बोर्ड एग्जाम में आपके स्कोर को इजीली बढ़ा सके। अपन मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक लिए नए बोर्ड कैप्सूल के साथ में। थैंक यू सो मच।